बात है 28 जून 1971 की, जब एक मिडिल क्लास परिवार में एक लड़का पैदा होता है, इलोन ड्रू मस्क। दोस्तों, छोटी सी उम्र से ही इलोन दुनिया से अलग था। जहां दूसरे बच्चे खेलने कूदने और मजाक मस्ती करने में व्यस्त होते, वहीं इलोन किताब और कंप्यूटर के साथ खेलता रहता था। और उसके पिता एरोल मस्क एक इंजीनियर थे और माँ एक मॉडल और डाइटिशियन थी। लेकिन इसके बावजूद घर में प्यार कम और लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते। इलोन अक्सर चुप रहता था, अपने ख्यालों की दुनिया में खोया रहता था। जब वो सिर्फ 10 साल का था, उसने खुद कोडिंग सीख ली थी और 12 साल में बना डाला अपना पहला वीडियो गेम, जिसका नाम था ब्लास्टर। लेकिन उस गेम को सिर्फ $500 में ही बेच दिया था। उस दिन से इलोन को समझ आ गया, मैं दुनिया बदल सकता हूँ, बस मुझे एक मौका चाहिए। नए सपने, नई दुनिया। 1990। इलोन मस्क जब 17 साल का हुआ तो साउथ अफ्रीका छोड़कर कनाडा गया ताकि अमेरिकन सिटीजनशिप मिल सके। इलोन मस्क, उसका सपना क्लियर था कि मैं अमेरिका जाऊंगा क्योंकि वहां आइडियाज को अपनाया जाता है। इलोन ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में फिजिक्स और इकोनॉमी की पढ़ाई की, लेकिन क्लास से ज़्यादा वक्त उसने लाइब्रेरी और लैब्स में दिए। ग्रेजुएट होने के बाद इलोन मस्क के पास पैसे नहीं थे। अपने भाई किम्बल के साथ एक छोटे से रूम में रहता था, जहां वो सोफन पर सोता और कोडिंग करता रहता था। वहीं पर उन्होंने अपनी पहली कंपनी बनाई, जिप2। ये एक ऑनलाइन सिटी गाइड थी जब इंटरनेट अभी नया था। कई इन्वेस्टरों ने मना किया, लेकिन इलोन ने हार नहीं मानी और कुछ साल बाद ही कंपेक्यू ने उस कंपनी को $307 मिलियन में खरीद लिया। इलोन मस्क पहली बार मिलीनियर बना, लेकिन उसका सपना पैसा कमाना नहीं था, उसका सपना था दुनिया बदलना। 1999, डिजिटल दुनिया की क्रांति। इलोन ने सोचा, अगर दुनिया ऑनलाइन आ रही है तो बैंकिंग भी ऑनलाइन हो सकती है। फिर क्या था, उसने बनाई X.com, एक ऑनलाइन बैंक बना डाली। कई लोगों ने तो कहा कि कोई अपना पैसा ऑनलाइन नहीं डालेगा, लेकिन इलोन ने अपने माइंड में फ्यूचर देख रखा था। और फिर X.com मर्ज हुई एक और स्टार्टअप कॉन्फिनिटी के साथ और बन गई पेपाल। फिर 2002 में eBay ने पेपाल को 1.5 बिलियन में खरीद लिया। वहीं इलोन मस्क ने अपना हिस्सा बेचा और कमा लिए $180 मिलियन। लेकिन बाकी लोगों की तरह उसने फरारी नहीं खरीदी। उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था, कुछ बहुत बड़ा करने का, ऐसा जो हिस्ट्री बदल दे। आसमान तक का सफर। इलोन का सोच मार्स पर जाना था। उसका सोच था कि हम कब तक इस एक प्लैनेट पर सरवाइव करेंगे। और फिर इसी सोच के साथ हुआ स्पेस एक्स का जन्म। उस टाइम तो लोग हंसे, लेकिन एक प्रॉब्लम भी थी कि प्राइवेट कंपनियां रॉकेट नहीं उड़ा सकते। लेकिन इलोन मस्क के लिए इम्पॉसिबल सिर्फ एक वर्ड था, रियलिटी नहीं। फिर क्या था, इलोन मस्क ने 2006 में अपना पहला रॉकेट उड़ाया, जो बुरी तरह से फेल हो गया। फिर 2007 में दूसरा भी फेल और 2008 में तीसरा भी फेल हो गया, जिसके वजह से कंपनी को भारी नुकसान हुआ और कंपनी बंद होने वाली थी। लेकिन इलोन अपने इस सपने को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते थे। इसीलिए एक लास्ट बार 2008 के एंड में फोर्थ लॉन्च फैल्कॉन 1 रॉकेट उड़ा और इस बार सक्सेसफुल हुआ। दुनिया बदल गई। वहीं से नासा ने स्पेस एक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और एक नए युग का जन्म हुआ, प्राइवेट रॉकेट का युग। फिर कभी इलोन मस्क ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और उसने 2004 में टेस्ला मोटर ज्वाइन की और बना डाली एक इलेक्ट्रिक कार, टेस्ला रोडस्टर, जो 2008 में लॉन्च हुआ। इसी तरह एक से बढ़कर एक मुकाम हासिल किया और बन गया दुनिया का सबसे अमीर आदमी। आज इलोन मस्क की नेटवर्थ करीबन $480 बिलियन है।